रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद वीडियो को कट करें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वजह से आप सभी से आग्रह है। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के ऊपर। सब कोई बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि है, क्या ये हकीकत में है या फिर सब कोई एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर या बाबर के ऊपर। तो उसी बात के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। बाबरी मस्जिद जो है ये 1592 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1530 में बन करके फाइनल हो गया। उसके बाद कितनों साल बाद मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ते रहे। नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारे अरसा गुज़र गया। उसके बाद 1855 में आ जाइए, उधर भूल जाइए, उधर कुछ नहीं हुआ। 1855 में जब ब्रिटिश सरकार का जब शासन जब लागू होने लगा, तो उस समय एक जहाँ बाबरी मस्जिद था उससे कुछ दूर 100 मीटर दूर के दूरी पर वहाँ पर एक हनुमान नगरी करके एक मंदिर था। मुसलमानों को पता चला कि वहाँ पर जो मंदिर बनाई गई है वो मस्जिद को तोड़ करके बनाई गई है। इस वजह से कुछ मुसलमान मिलकर वहाँ पर जाके हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया तो वो लोग जब उधर से पिटाने लगा तो ये लोग आके बाबरी मस्जिद के पीछे छुप गए। जब बाबरी मस्जिद के पीछे आके छुपे तो कुछ मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, तिलावत पढ़ रहे थे वगैरह वगैरह। तो सारे हिंदू आकर बाबरी मस्जिद में घुसकर सारे मुसलमानों और उसके बाद जो पीछे छुपे थे उसको भी मार दिए गए, सब किसी को मार दिया। उसके बाद बाबरी मस्जिद के पीछे ही कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में सब किसी को दफन कर दिया गया। अब 1957 में आ जाइए। अब 1957 में जब शासन चल रहे थे, उन लोगों का शासन जब ख़त्म हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन जब चालू होने लगा, उसके बाद बाबरी मस्जिद के हिस्से पे बाबरी मस्जिद के एक कोने में ऐसी रहा बहुत दिन। उसके बाद एक तरफ रसोई भी बना दिया, जिसको ये लोग बोलते हैं सीता माँ की रसोई है, वो भी बना दिए। उसके बाद इसी तरीके से बहुत दिन तक रहा ये। उसके बाद ये कितने दिन कितने अरसा तक रहने के बाद ये लोग फिर बोलने लगा कि ये सिर्फ चबूतराई ही राम जन्मभूमि नहीं है, ये सारा मस्जिद जो पूरा मस्जिद है, पूरा मस्जिद ही राम जन्मभूमि है। आप ऊपर फुटेज में भी देख सकते हैं, जो ऊपर जो फुटेज है ये एक फुटेज में बना दिया गया कि यहाँ पर राम जी प्रकट हुए थे, मगर ये कोई प्रकट नहीं हुए थे, ये फुटेज लगा दिया है। सब किसी को पता चल गया है कि राम जी यहाँ पे प्रकट हुए थे। शासन लागू हो गया पूरी तरीके से। उसके बाद जो मस्जिद के इमाम थे, जो नमाज पढ़ाते थे, मौलवी मोहम्मद असगर ने उसने 30 नवंबर 1858 में वो ब्रिटिश सरकार के यहाँ वो लिखित तौर पर शिकायत दर्ज की है कि जो यहाँ पे चबूतरे लगाए गए हैं इसको हटाया जाए, हम लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। ये सारे लिखित तौर पर दे दिया है। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने फिर मुआयना किया, जाके देखा। 1983 में एक निर्मोही अखाड़ा था, समझे। वो अखाड़ा का वो एक संगठन है, जिस तरीके से आरएसएस संगठन है, उस तरीके उस समय भी एक ये संगठन था निर्मोही अखाड़ा। तो इसने भी फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर वहाँ जाके कितने बार ये लोग याचिका दायर किए कि हम लोगों को मंदिर बनाने दिया जाए। उसके बाद फिर वहाँ पर जो डिप्टी मुरारी राय
एक पंजाब में ये काम करते थे, उधर से लाहौर की तरफ, उधर से फिर आए, फिर अलग से फिर पिटीशन दायर करते हैं कि हमको मंदिर बना दिया जाए। और उस पिटीशन में ये भी लिखते हैं, उस पिटीशन ये भी लिखते हैं कि हम चाहिए। उसके बाद निर्मोही आखरे ने रघुवर दास कि पूरे मस्जिद ही हमारा है, और उस शिकायत में ये भी दायर करते हैं 1985 में कि ज़्यादा बड़ा नहीं, 17x21 लंबा चौड़ी 17x21 ये पूरे में जन्मभूमि है, और ये राम यहाँ पे प्रकट लिए थे। अब 1985 से मुकदमा चलता रहा, और सब किसी को पता। 1948 में मोहम्मद इब्राहिम फैज़ाबाद के डिप्टी कमिश्नर थे, उसने लिखित तौर पर दे दिया कि जबरान मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। वो लिखित तौर पर दे दिया है। आप गूगल पर में सर्च मार सकते हैं, गूगल पर आपको सारा डाटा मिल जाएगा। गूगल पर हर एक चीज़ आपको मिलेगा। और उसके बाद सब किसी को पता है कि फिर 49 में क्या हुआ, या फिर 61 में क्या हुआ, उसके बाद 1985 में क्या हुआ, ताला खोला गया, ये पूरे दुनिया को पता है। ये जबरान वहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया, और एक मूर्ति भी रखी गई, उसके बाद एक रसोई भी बनाई गई। ये सारे चीज़, और सारे चीज़ में जो नाम बताया आप लोगों को असगर, वो हर एक बार उसके बाद फिर जो आए वो फिर सारे हर एक बार वो लिखित तौर पर शिकायत करते रहे कि हमारे मस्जिद को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इन लोगों को रोकिए। मगर व्यवस्था कोई साथ नहीं दे रहा, व्यवस्था सारे तरफ से चौपट हो गया। उसके बाद 1936 में भी गौ हत्या के नाम पर विवाद हुआ। उस समय बाबरी मस्जिद को बहुत नुकसान हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय फिर मरम्मत किया, फिर रिपेयर किया उस समय। उसके बाद फिर तोड़ा गया, फिर ताला बंद हुआ, फिर ताला खोला गया। ये सारे सरकार ऐसी ही हैं, समझे, कोई मुसलमानों का नहीं है। ये मस्जिद चली गई मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सारे मुसलमान भाइयों से भी मेरा अपील है, आप जो भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस पार्टी को देखिए कि वो पार्टी मेरे पक्ष में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आप उस पार्टी की तरफ देखिए, चाहे कांग्रेस हो, जो भी कांग्रेस को सपोर्ट करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। ये हम लोगों का, ये मुसलमानों का, ये जितनी भी पार्टी है ना, कोई मुसलमानों का पार्टी नहीं है, समझे। ये सब सारे जो है ना एक ही चट्टे बट्टे के हैं, इतना याद रखना, इतना ध्यान में रखना हमेशा कि ये सारे जो एक ही चट्टे पट्टे के हैं। हम लोगों का कभी हो ही नहीं सकता। अगर सामने से अगर वार कर रहा है ना, तो कांग्रेस उससे कम नहीं है। कांग्रेस हमेशा पीछे से वार करता है। सबको पता है कि राजीव गांधी ने ताला खोली थी, सबको पता है। और सबको पता है कि जब ये 92 में अगर गिराया गया था तो ये सरकार बनाने के लिए, और 2 बार सरकार बना भी लिया। और मुझे उम्मीद है, और आप लिख लेना कि तीसरी बार भी सरकार बनेगा इसी के नाम पर, क्योंकि अभी 3 साल 4 साल बनने में लगेंगे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को गिरा करके। तो जब तक फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से चुनाव जीत जाएंगे। और वैसे भी उसके अनभक्त कहते हैं कि 90% हिंदू हैं, सारे हिंदू उसको वोट दे रहे हैं। और दलित भाई से भी मेरा एक आग्रह है, सारे दलित भाइयों से, कि आप लोग भूल जाइए कि आप लोगों को मंदिर में प्रवेश करने देगा। आप लोग भूल जाइए, आप लोगों को कभी भी मंदिर में घुसने नहीं देगा आप लोगों को। और जिस तरीके से हालात बनते जा रहा है, और भी मंदिर में घुसने नहीं देंगे आपको। तो आप लोगों को ब्राह्मण के पीछे, या आरएसएस के पीछे, या राजपूत के पीछे, या बीजेपी के पीछे भागने से आप लोगों को फायदा नहीं है। आप लोग खुद अपना एक संगठन खड़ा कीजिए, और उसी के दम पर आप अपना लड़िए, समझे। तो ये सारा चीज भूल जाइए।
और इसके बाद भी अब बाबरी मस्जिद को, तो बाबरी मस्जिद चला गया, हमें इस बात का दुख है। और बाबरी मस्जिद भले ही ये लोग तोड़ दिए हैं, मगर हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा बाबरी मस्जिद रहेगी, हमेशा रहेगी। और इसके बाद भी और भी दो मस्जिद है, 2 मस्जिद और है। अगला टारगेट इन्हीं मस्जिदों का है, उनको भी ये लोग गिराएंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा। और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग फिरके परस्ती में बैठे हुए हैं। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है। हम लोग एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई और किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और आप सबसे मेरा और भी एक अपील है कि लेबनान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आप सभी मुसलमान भाइयों से मेरा एक आग्रह है कि आप दुआ कीजिए कि पूरे उम्मत मुहम्मदिया का हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला।